चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। परिक्रमा मार्ग के पास होता था पैसे का बंटवारा। अविनाश ने पुलिस को दिखाई वो जगह, पुलिस ने वहां से कीमती वस्तुएं भी बरामद। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। अविनाश जो कि गिरफ्त में है पुलिस की, परिक्रमा मार्ग पर कैसे पैसे का बंटवारा होता था, कहाँ होता था, ये लोकेशन पुलिस ने वहां से कीमती वस्तु भी बरामद। अगली खबर का रुख करेंगे। अब जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां घूसखोरों के खिलाफ एक्शन हुआ है। मेरठ और महाराजगंज में रिश्वत लेते घूसखोर बाबुओं को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद घूसखोरों में हड़कंप है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। मेरठ में पेंशन के नाम पर बाबू रिश्वत ले रहे थे, तो वहीं महाराजगंज में 30,000 रुपए का घूस लेते लेखपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि लेखपाल बुजुर्ग के हाथ से 30,000 रुपए ले रहा है और पूछ भी रहा है कि जितने में बात हुई थी उतनी राशि है ना। 30,000। वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद घूसखोरों में हड़कंप है। अब इस जनाब को देखिए, इनका नाम राजीव सिंघल है, जो शिक्षा विभाग के कार्यालय में तैनात है। पेंशन की राशि दिलाने के नाम पर इसने 25,000 रुपए की रिश्वत ली थी। इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मेरठ और महाराजगंज से हुई कार्रवाई के बाद इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में घूस लेने वालों की खैर नहीं। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद में एक डीएसपी के काले खेल को उजागर कर दिया। डीएसपी के ठिकानों पर रेड कर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ, जो भ्रष्टाचार और गैरकानूनी तरीके से अर्जित की गई थी। डीएसपी संकी रेड्डी भीम रेड्डी, ये वही काले धन का कुबेर है जिसके ठिकानों से एसीबी को सोना चांदी, कैश और करोड़ों की संपत्तियों के कागजात मिले, जो इसकी काली कमाई के बड़े सबूत है। एसीबी को रेड में इस भ्रष्ट डीएसपी की 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ। एसीबी का दावा है कि भ्रष्टाचार की जड़ें दूर दूर तक फैली है। एसीबी की टीमों ने एक साथ इस डीएसपी के 16 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से अधिकारियों को 2 किलो सोना, 20 किलो चांदी, प्रॉपर्टी से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें लग्जरी विला, 4 फ्लैट प्लॉट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदारी और 50 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन का खुलासा हुआ। एसीबी का कहना है कि अधिकारी ने अपनी नौकरी के दौरान कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अन्य गैर कानूनी तरीकों से भारी संपत्ति जुटाई। फिलहाल आरोपी डीएसपी पर केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। अब एसीबी इसके रिश्तेदारों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद में एक डीएसपी के काले खेल को उजागर किया। डीएसपी के ठिकानों पर रेड कर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत जो उसने ली थी उसको बरामद किया गया। तो ये खबर हमने आपको दिखाई। अगली खबर भी आपसे जुड़ी हुई है, आपको देखनी चाहिए। ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए ये अच्छी खबर है। और अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो जल्दी आपके खाते में ब्याज की रकम दिखाई देने लगेगी। सरकार ने ईपीएफ पर 8.25% की ब्याज दर को बरकरार रखा है और अब इस ब्याज को खातों में जमा करने का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। अगले महीने 15 दिनों के अंदर ही पीएफ धारकों के खातों में ये राशि क्रेडिट होने की उम्मीद है। ब्याज का कैलकुलेशन 31 मार्च 2026 तक खाते में जमा राशि के आधार पर होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 2 लाख रुपए जमा है तो उसे 16,500 रुपए ब्याज मिलेगा और उसका कुल बैलेंस बढ़कर 2,16,500 रुपए हो जाएगा। हालांकि ब्याज की राशि हर सदस्य के खाते में साल भर के कंट्रीब्यूशन और अन्य डिटेल्स के आधार पर अलग अलग हो सकती है।